जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द राजपूताना एसटीडी टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर को, जो कि आपके सीवियन सेमेस्टर में आने वाले हैं CS डिप्लोमा के। चलिए बिना देरी करते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका आशय संपूर्ण जटिलता के सरलीकरण से है? ऑप्शन ए डेटा एब्स्ट्रैक्शन, बी डेटा एनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगला प्रश्न है, सीन क्या है? ऑप्शन ए क्लास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, बी स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट, सी ओ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, वे कांस्टेंट जिनमें केवल अंकों का ही प्रयोग होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वास्तविक कांस्टेंट्स, ऑप्शन बी स्ट्रिंग कांस्टेंट, ऑप्शन सी इंटीजर कांस्टेंट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटीजर कांस्टेंट्स। अगला प्रश्न है, जब हमें किसी प्रोग्राम में वेरिएबल का मान दशमलव के साथ आंकिक संख्याओं के रूप में प्राप्त करना होता है तब किस प्रकार का वेरिएबल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डबल, बी कैरेक्टर, सी इंटीजर, डी फ्लोट। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लोट। अगला प्रश्न है, जिनमें केवल 0 से 7 तक की आंकिक संख्याएं ही सम्मिलित होती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है हेक्साडेसिमल पूर्ण कॉन्स्टेंट्स, बी ऑक्टल पूर्ण कॉन्स्टेंट्स, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्टल पूर्ण कॉन्स्टेंट्स। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ एक अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा परिभाषित डेटा प्रकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लास, बी स्ट्रक्चर्स, सी ऑब्जेक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लास। अगला प्रश्न है, वे वेरिएबल्स जिनका प्रयोग प्रोग्राम के समस्त स्टेटमेंट्स में किया जा सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लोकल वेरिएबल्स, बी ग्लोबल वेरिएबल्स, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लोबल वेरिएबल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे एक्सप्रेशंस जिनके समस्त टाइप परिवर्तन के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप इंटीग्रल डेटा प्रकार का मान प्राप्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, बी इंटीग्रल एक्सप्रेशन, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटीग्रल एक्सप्रेशन। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को रीड करने के लिए कितने फंक्शन यूज होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण मेमोरी में लीक्स क्रिएट हो जाते हैं? ऑप्शन है पॉइंट, बी स्टैक, सी कर्सर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइंटर। अगला प्रश्न है, किसी एक्साइटिंग फाइल में डाटा राइट करते हैं तो इसका प्रीवियस डाटा, ऑप्शन डिलीट हो जाता है, बी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी ऑटो सर्व हो जाता है और ऑटो सेव हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डिलीट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सोर्स कोड के किस भाग को कंपाइल किया जाना है तय किया जाता है? ऑप्शन है नॉर्मल कंपिलेशन के द्वारा, बी कंडीशनल इंटरप्रेटर के द्वारा, सी कंडीशनल कंपिलेशन के द्वारा, डी ए सभी। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चर में प्रत्येक मेंबर की स्टोरेज लोकेशन कैसी होती है? ऑप्शन है 1
बी अलग अलग, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अलग अलग। अगला प्रश्न है, एक से अधिक प्रकार के वेरिएबल्स एक ही नाम से प्रयोग करते हों तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्ट्रक्चर्स, बी यूनियन, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्स। अगला प्रश्न है, मल्टी डाइमेंशनल एरे में सबस्क्रिप्ट्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है एक से कम, बी दो से कम, सी दो से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दो से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टूडियो एज किस प्रकार का फंक्शन है? ऑप्शन है यूजर डिफाइन, बी लाइब्रेरी, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, मैन किस प्रकार का फंक्शन होता है? ऑप्शन है यूजर डिफाइन, बी लाइब्रेरी, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूजर डिफाइन। अगला प्रश्न है, बहुत सारे डेटा को ठीक से मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लूप, बी एरे, सी व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एरे। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि किसी कंडीशन द्वारा उसे टर्मिनेट न कर दिया जाए? ऑप्शन है रिक्यूर्सिव, बी एरे, सी व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है रिक्यूर्सिव। अगला प्रश्न है, फॉर लूप में कितने एक्सप्रेशन होते हैं? ऑप्शन है एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो ऑप्शन सी तीन है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्हाइल लूप में कितने एक्सप्रेशन एक्सक्यूट होते हैं? ऑप्शन ए वन एक, ऑप्शन बी दो, सी तीन, डी फोर। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दो। अगला प्रश्न है, यदि अनेक शर्त दी जाएं तो इसके लिए सी लैंग्वेज में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्विच स्टेटमेंट, बी फॉर स्टेटमेंट, सी ए व बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्विच स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, सी एक भाषा है? ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी प्रोसेड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी ए सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। अगला प्रश्न है, कंपाइल करते समय प्रोग्राम कंट्रोल हमेशा सबसे पहले कौन सा फंक्शन को ढूंढता है? तो इस ऑप्शन ए में अब इसमें से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आउटपुट को प्रिंट करने के काम आते हैं? ऑप्शन ए स्कैन एफ, बी प्रिंट एफ, सी ए व बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रिंट एफ। अगला प्रश्न है, निम्न में वह भाषा कौन सी है जिसमें डेवलप प्रोग्राम उसकी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होते हैं जिस पर वह डेवलप हुए होते हैं हों? ऑप्शन है सी लैंग्वेज, बी जावा लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, डी में से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, जब आप कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके साथ कोई दूसरी स्टोरेज क्लास का प्रोग्राम नहीं करते हैं तो वह किस क्लास को बिलोंग करता है? ऑप्शन है ऑटो स्टोरेज, बी रजिस्टर स्टोरेज, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑटो स्टोरेज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू में से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करता है? ऑप्शन ए प्लस, बी माइनस, सी, मतलब इसमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा माइनस वाला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी होती है? तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो भी कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है, ऐसा किस ऑपरेटर द्वारा संभव होता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेटर के द्वारा दोनों वेरिएबल की सेम पोजीशन वाली बिट्स के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन डी इसमें से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चिन्ह है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा।
ये पता नहीं किसका चिन्ह है, मुझे नहीं पता। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग के गुण हैं। ऑप्शन ए शुद्धता, बी विश्वसनीयता, सी सक्षमता, डी ए सभी। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। अगला प्रश्न है, एल्गोरिथम की शुरू करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टार्ट, बी प्रोसेस, सी डिसीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टार्ट। अगला प्रश्न है, एल्गोरिथम की समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एंड, बी स्टार्ट, सी ए वो भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड। अगला प्रश्न है, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने में कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर का अनुवादक के रूप में प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर, डी ए सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी असेंबलर। अगला प्रश्न है, वह प्रोग्राम जो कि हम किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं और उसे कंपाइलर अथवा इंटरप्रेटर के द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित करते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्रोत प्रोग्राम, बी लक्ष्य प्रोग्राम, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्रोत प्रोग्राम। तो यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रदान कर दूंगा, आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। सभी का PDF प्राप्त हो जाएगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।